हेलो दोस्तों, अगर आप क्लास ट्वेल्थ में हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि ये चैप्टर है डिफरेंशिएशन। और डिफरेंशिएशन ये सवाल भर भर के आते हैं एग्जाम में, तो आपको डिफरेंशिएशन सबसे पहले सही तो करना ही पड़ेगा। आपको पिछले वीडियो में हमने 33 नंबर सवाल तक करा दिया था। अब 34 के आगे यहाँ से हम लोग सवाल को करेंगे दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं। आप वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि एक से एक बढ़ के क्वेश्चन हैं और ये क्वेश्चन एग्जाम में डायरेक्ट लड़ेंगे। आप देखना तुम, ठीक है। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे आपका 34 नंबर सवाल है और उसको बताइए आप कि डिफरेंशिएशन ऑफ लॉग ऑफ सेक एक्स प्लस 10x क्या होगा दोस्तों। आप इसका ऑप्शन दिया हुआ है 1/sec x प्लस 10x, और बी है sec x, सी है 10x और डी है sec x प्लस 10x। बताइए दोस्तों कौन सा आंसर होगा। तो ये सब सवाल दोस्तों चेन रूल पे आधारित है, और ऐसे सवाल आपको तो करना ही चाहिए, क्योंकि सब अच्छे से अच्छे सवाल हैं। सबसे पहले इस लॉग का होगा दोस्तों, चेन रूल कहता है कि लॉग का डेरिवेटिव पहले होगा, जो पहले आता है उसका डेरिवेटिव पहले होता है ना। ठीक है, तो देखिए क्या करेंगे। लॉग एक्स का जो डेरिवेटिव होता है 1/x होता है, तो 1 ये हो जाएगा सेक एक्स प्लस 10x होगा ना दोस्तों। इनटू में डेरिवेटिव्स ऑफ क्या हो जाएगा, अंदर वाला जो फंक्शन है सेक एक्स का प्लस 10x का होगा। एक बार स्टेप बाय स्टेप मैं कर रहा हूं ताकि आपको समझने में आसानी हो, और ये सब सवाल बहुत ही अच्छा है। ये सेक एक्स प्लस 10x होगा दोस्तों, इनटू में सेक एक्स का जो डिफरेंशिएशन होगा वो होगा सेक एक्स इंटू 10x, और प्लस 10x क्या होगा सेक स्क्वायर एक्स। दोस्तों देखना ध्यान से, जैसे ही हम यहां से देखिए यह सेक एक्स प्लस 10x तो मैंने लिख दिया, और यहां से क्या कॉमन हो जाएगा, सेक एक्स दोनों जगह है ना, तो सेक एक्स हम लोग कॉमन कर लेंगे। जैसे ही सेक एक्स हम कॉमन करेंगे तो आपको एक बहुत ही बढ़िया रास्ता दिखेगा, ये 10x प्लस ये सेक एक्स। अब ये 10x प्लस सेक एक्स का ये, चाहे सेक एक्स प्लस 10x का ये, दोनों सेम होता है। अब इसे हुआ क्या कि ये वाला जो सवाल, ये वाला क्या हो जाएगा, कट जाएगा, ये वाला इसे कट जाएगा, तो आंसर क्या हो जाएगा, केवल और केवल सेक एक्स बचेगा। है कोई ऑप्शन में, तो देखिए ऑप्शन नंबर आपका क्या है, बी है। ऑप्शन नंबर क्या है, ये बी है। तो इस प्रकार से इस सवाल का आप जवाब दे सकते हैं। एक अच्छा सवाल है, इसको नोट करके रखना। ये परीक्षा में कई बार पूछा गया है और आगे भी पूछे जाने की उम्मीद है, इसलिए सवाल कराया गया है आपको। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल है आपके सामने 35 नंबर का, जिसका जवाब दीजिए कि 35 क्या है। इफ एक्स स्क्वायर वाई इक्वल टू एक्स प्लस वाई का होल पावर 5, देन डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू क्या होगा। एक बहुत ही अच्छा सवाल है दोस्तों। इसको करने के लिए मैं आपको सबसे पहले कहूंगा कि पहले सवाल को लिख लो, जो दिया हुआ इक्वेशन एक्स स्क्वायर वाई इक्वल टू ये एक्स प्लस वाई का होल पावर 5 दे रखा है। ऐसे फंक्शन जब भी एक्स वाई मिला के दिया होता है तो इसे हम लोग कहते हैं इम्प्लिसिट फंक्शन। क्या कहते हैं, इम्प्लिसिट फंक्शन। इम्प्लिसिट फंक्शन का जो डेरिवेटिव होता है दोस्तों, उसको करने के लिए हम यहाँ पे लिखते हैं डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। अब जो डेरिवेटिव्स करेंगे दोस्तों, तो यहां से डेरिवेटिव्स लगेगा एक्स स्क्वायर इंटू वाई इक्वल टू, यहां भी डेरिवेटिव्स लगेगा एक्स प्लस वाई का होल पावर 5। अब हम स्टेप बाय स्टेप इसको करेंगे। कैसे करेंगे, तो देखिएगा, यहां से ये एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव और इंटू वाई है ना, तो इसको मान लेंगे u, इसको मान लेंगे v। तो u इंटू भी का जो डेरिवेटिव होता है, कैसे हम लोग क्या करते हैं, u इंटू भी का जो डेरिवेटिव होता है दोस्तों, u को बाहर करेंगे v का डिफरेंशिएशन प्लस v को बाहर करेंगे u का डिफरेंशिएशन। ये सूत्र होता है, यही सूत्र हम यहाँ लगाएंगे दोस्तों। तो क्या हो जाएगा, देखिएगा यहाँ डिफरेंशिएशन होगा। अब यहाँ से देखिए क्या होगा, एक्स स्क्वायर को हमने u को बाहर किया
और y का डिफरेंशिएशन होगा dy बाई डी एक्स। ये ऑब्जेक्टिव सवाल है तो इसलिए हम डायरेक्ट कर रहे हैं। अब प्लस फिर एक बार y बाहर होगा और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x होगा। आपको पता चला होगा क्योंकि ये सब जानते हैं आप लोग, u इंटू भी लगा दिए हैं। अब ये x प्लस वाई का होल पावर 5 है तो पहले पावर का होगा ये 5 इंटू एक्स प्लस वाई का होल पावर 4 इंटू में क्या हो जाएगा दोस्तों बताइए, x का जो डिफरेंशिएशन होगा 1 हो जाएगा और y का डिफरेंशिएशन dy बाई डी एक्स हो जाएगा, है ना। अब देखिएगा यहां से हम थोड़ा सा चेंज करते हैं पेन और आगे बढ़ते हैं। यहां तक तो आपको समझ में आ गया होगा। ये हो गया एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स, और यहां देखिए प्लस 2xy, और यहां देखिएगा क्या हो गया, यहां से हो गया ये 5 इंटू एक्स प्लस वाई का होल पावर 4 इंटू 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब यहां से इस सवाल को करने के लिए हम क्या करते हैं, क्या करेंगे, इसको हम जिसमें इसको पहले मल्टीप्लाई करते हैं ये, ठीक है। तो देखते हैं क्या हो रहा है। ये एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स अब प्लस ये 2xy, और इसे गुना करिए तो 5 इंटू एक्स प्लस वाई का होल पावर 4 अब प्लस यहां से इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों तो कितना हो जाएगा, ये 5 इंटू एक्स प्लस वाई का होल पावर 4 और क्या हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स। अब ध्यान देना क्या होगा, जिस टर्म में डी वाई बाई डी एक्स है उसको एक तरफ करेंगे और जिस टर्म में डी वाई बाई डी एक्स नहीं है उसको हम एक तरफ करेंगे दोस्तों, एक तरफ करेंगे, ठीक है। चलिए तो हम क्या करेंगे, इस टर्म में डी वाई बाई डी एक्स है और इस टर्म में डी वाई बाई डी एक्स हो, उसको एक तरफ कर लेते हैं, ठीक है। चलिए तो हो जाएगा यहां से ये एक्स स्क्वायर और ये डी वाई बाई डी एक्स और माइनस 5 इंटू एक्स प्लस वाई का होल पावर 4 डी वाई बाई डी एक्स, और इधर जो होगा वो क्या होगा दोस्तों 5 इंटू एक्स प्लस वाई का होल पावर 4, है ना, और यहाँ पे हो जाएगा माइनस 2xy। कोई दिक्कत तो नहीं है, यहाँ से ये वाला टर्म रह गया और ये माइनस 2xy हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं, यहाँ से हम डी वाई बाई डी एक्स कॉमन निकालेंगे। तो डी वाई बाई डी एक्स दोस्तों कॉमन निकालेंगे तो होगा क्या, यहाँ बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस ये 5 इंटू एक्स प्लस वाई का होल पावर 4 इंटू में हो जाएगा 5 इंटू एक्स प्लस वाई का होल पावर 4 और माइनस 2xy। अब यहाँ से इसे जिसको डिवाइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों बोलिए। लेकिन ऐसा कोई ऑप्शन में तो दोस्तों ऑप्शन में दूर दूर ये नज़र नहीं आ रहा है, कहीं ना कहीं ये लगता है मिसप्रिंट है ये क्वेश्चंस। मैं 1 मिनट में चेक करके आपको बता देता हूं दोस्तों, क्योंकि देखो आंसर अगर निकाला जाए तो आपके सामने ये डी वाई बाई डी एक्स निकल के आ चुका है, लेकिन आंसर कोई मैच नहीं कर रहा है। और ये अगर मैं बात करूं होमोजेनियस तो दिख नहीं रहा है, अगर होमोजेनियस दिखता तो वाई बटा एक्स आंसर लगा देते, लेकिन ऐसा तो नहीं है। तो देखिए डी वाई डी एक्स निकालेंगे तो क्या होगा, ये 5 इंटू एक्स प्लस वाई का होल पावर 4 माइनस 2xy अब बटा हो जाएगा ये एक्स स्क्वायर माइनस 5 इंटू एक्स प्लस वाई का होल पावर 4। तो लेकिन ऐसा कोई ऑप्शन में तो नहीं है ना दोस्तों, कुछ कॉमन हो भी नहीं रहा है और आंसर निकल भी गया है। तो क्या करेंगे एक बार चेक कर लेता हूं मैं, उसके बाद आगे फिर मैं बढ़ता हूं, ठीक है। चलिए दोस्तों तो मैंने इसको गूगल पे चेक किया है, तो ये सवाल में क्या है,
ये सवाल में ये अगर होमोजीनियस होता तब जाके ऑप्शन आपका सी, यहाँ पे ये बी हो जाता है आंसर इसका। लेकिन ये होमोजीनियस के लिए इसको मुझे ये बनाना पड़ेगा, ये सवाल इस टाइप का। मैं इसका एक देख लेते हैं, मैं आपको बताता हूँ कि ये सवाल अगर ऐसे रहता कि एक्स क्यू वाई स्क्वायर, ठीक है, और ये हो जाएगा x प्लस वाई का होल पावर 5, तो इसका जो आंसर होगा ना ये y बटा x आता। अब वो सर क्यों ऐसा कह रहे हैं आप, क्यों ऐसे होगा? तो देखो जब होमोजीनियस फंक्शन पढ़ोगे ना, होमोजीनियस फंक्शन का आप इसको डेरिवेटिव करना, जैसे हमने ये डेरिवेटिव किया है तो इसका डेरिवेटिव इतना आया है, ये बिल्कुल सही है। लेकिन ऑप्शन के अकॉर्डिंग ये क्या है, रॉन्ग है, ऑप्शन ऐसे मैच नहीं कर रहा है। तो ये होमोजीनियस होना चाहिए, नहीं तो ऑब्जेक्टिव ये क्यों पूछेगा इतना बड़ा सवाल, ये सब्जेक्टिव सवाल है। लेकिन अगर यहाँ होमोजीनियस होता है ना तो उसके आंसर y बटा x आता है ना दोस्तों, तो इस बात को ध्यान रखना है। तो ये देखिए एक और बात, आप यहाँ से अगर आपको कहें कि ये एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर हो जाएगा x प्लस वाई के पावर 4, तो इसका भी डेरिवेटिव कितना हो जाएगा बताइए, y बटा x। तो आज के बाद से ये एक ट्रिक की तरह आप लोग के लिए हो जाएगा। और जब हम लोग चैप्टर नंबर 9 पढ़ेंगे, चैप्टर नंबर 9 पढ़ेंगे तो उस समय आपको ये सारी चीजें क्लियर हो जाएगा कि होमोजीनियस फंक्शन क्या होता है और यहाँ इसका डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे निकालते हैं, आज डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो आपको ध्यान हो जाएगा, वहां पे कोई दिक्कत तो नहीं है। अब आपको यहाँ से जो सवाल हमने किया ये होमोजीनियस नहीं है। होमोजीनियस का मतलब होता है दोस्तों, ये पावर है ना, पावर अगर जोड़ा जाए तो इसी के बराबर आ जाना चाहिए हर हर स्टेप में। यहाँ तो 2 1 3 हो रहा है, लेकिन हमको चाहिए 5, तो होमोजेनियस बनाने के लिए इस टाइप से लिखना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो चलिए इसका आंसर अगर ये सवाल मान लेंगे तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा दोस्तों, बी हो जाएगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर है 36। 36 का जवाब दीजिए, क्या होगा इसका आंसर, 36 बताइए। 36 का सवाल मैं एक बार लिख देता हूं यहाँ पे, डिफरेंशिएशन ऑफ ये 2 के पावर x अलग होगा और डिफरेंशिएशन ऑफ ये 3 के पावर x अलग होगा, इसलिए अलग अलग डेरिवेटिव्स करना पड़ेगा। तो ये a के पावर x का जो डेरिवेटिव होता है, a के पावर x इंटू लॉग a होता है, उसी प्रकार से a के पावर x का नीचे होगा यानी 3 के पावर x है, तो ये 3 के पावर x इंटू लॉग 3 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, ये देखेंगे कि ये 2 बाई जो 3 है उसका होल पावर x तो हम लिख सकते हैं, और यहाँ हो गया log 2 अब बटा log 3। अब यहां से हम ये कर सकते हैं 2 बाई 3 का होल पावर x इंटू log 2 अब बेस 3 हो जाएगा। ऐसा कोई ऑप्शन में क्या है, 2 बाई 3 का होल पावर x इंटू log 2 बेस 3, तो ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है। कोई दिक्कत की बात तो नहीं है, देख बहुत ही अच्छा सवाल है ये 36, परीक्षा में कई बार आया है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना है आपको, ठीक। नेक्स्ट, ये 37 का जवाब दीजिए दोस्तों, ये भी बहुत अच्छा सवाल है और आपके सामने ही इसका आंसर निकाला जाएगा। इसका आंसर कैसे निकलेगा, जब डी वाई बाई डी एक्स पहले निकालोगे उसके बाद नेक्स्ट के जगह पे रूट पाई रखोगे। कह रहा है कि y इक्वल टू लॉग कॉस एक्स स्क्वायर है, तो देन डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा, एट एक्स इक्वल टू रूट पाई पे। तो डी वाई बाई डी एक्स जब करने जाएंगे तो सबसे पहले लॉग का होगा चेन रूल से, तो लॉग का होगा 1 बाई एक्स, तो 1 बाई कॉस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, आई इंटू में डेरिवेटिव ऑफ कॉस का होगा, तो कितना हो जाएगा बताइए, मैं लिख भी देता हूं आपको कि ये कॉस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव आई इंटू में डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर का, अब खत्म हो गया। तो दोस्तों डी वाई बाई जो डी एक्स आया वो 1 बाई कॉस एक्स स्क्वायर तो आया, और यहाँ पे कॉस का होगा क्या चीज, माइनस साइन एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर का क्या हो गया 2x, तो इसका आंसर हो जाएगा साइन बाई कॉस, ये हो जाएगा 10 माइनस 10 एक्स स्क्वायर हो गया, आई इंटू में कितना हो गया ये 2x हो गया। अब हम क्या करेंगे, ये जो भी आया हुआ है डी वाई बाई डी एक्स, अब इस डी वाई बाई डी एक्स में अब कह रहा है कि एट एक्स इक्वल टू रूट पाई रखेंगे तो क्या होगा इसका आंसर, बोलिए। तो इसका आंसर होगा दोस्तों, जानते हैं क्या,
माइनस 10 रूट पाई का स्क्वायर आई इंटू 2 रूट अंडर पाई। अब यहां से क्या हुआ कि हो जाएगा -10 पाई, पाई का स्क्वायर रूट पाई का स्क्वायर पाई हो गया, आई इंटू 2 रूट पाई। ये तो ठीक है। अब -10 पाई यानी 10 180 के वैल्यू 0 होता है, और ये हो जाएगा 2 रूट पाई। तो बताइए, तो जीरो में किसी से गुना करेंगे तो जीरो ना होगा, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी होगा। तो 37 नंबर एक अच्छा सवाल है, इसको नोट डाउन जरूर करिएगा, ऐसे सवाल पूछे जाते हैं। एक बताइए, ये छोटे से सवाल है, इसका डेरिवेटिव बताइए फट से, सब फॉर्मूला पूछे है ना। साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा। तो साइन इनवर्स एक्स का जो डिफरेंशिएशन होगा दोस्तों, वो क्या होगा आपको बताने हैं, बताइए। तो साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1/√1 - x²। ऑप्शन नंबर ए दे रखा है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए दे रखा है। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। 39 का जवाब दीजिए आप। 39 जो सवाल है, y इक्वल टू साइन एक्स क्यू तो डी वाई बाई डी एक्स। देखिए चेन रूल पे है, एक लाइन में इसका मैं आंसर निकाल सकता हूं, और आप भी ऐसे ही निकालना एग्जाम में। साइन का डिफरेंशिएशन होता है cos एक्स क्यू इंटू एक्स क्यू का डिफरेंशिएशन 3x²। क्या हो जाएगा ये 3x², बात खत्म। तो आंसर हो जाएगा 3x² आई इंटू कॉस एक्स क्यू। ऐसा कौन सा ऑप्शन है, 3x² इंटू कॉस एक्स क्यू। ऑप्शन नंबर सी दिया है। देखिए चेन रूल पे जितने भी सवाल है ना, एक लाइन में आंसर आ जाएगा। अभी हम आपको समझा रहे हैं, जब एग्जाम नजदीक आएगा इसको तो देखे रहोगे आप, और उसके बाद ना जब ट्रिक से कराया जाएगा जल्दी जल्दी कैसे करें, तो उस समय आपको वो भी सब समझ में आएगा। ठीक है, पहले ये देखे रहोगे तबे ना। इसको आप नोट डाउन करके रिवीजन किए रहोगे तो क्रैश कोर्स में जो होगा बहुत बढ़िया से पढ़ाया जाएगा, चिंता नहीं करना आपको। वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दीजिए, दोस्तों में शेयर कर दीजिए। लाइक करना बहुत जरूरी है वीडियो को दोस्तों, इसलिए लाइक जरूर करिए। y इक्वल टू 10 स्क्वायर x, इसका भी डिवाइड डी एक्स, मैं चैनल से भी इसका बनाऊंगा। पहले पावर का होगा, तो हो जाएगा ये 2 10x, और 2 में से एक जाएगा 1, आई इंटू में डेरिवेटिव ऑफ 10x, डेरिवेटिव ऑफ 10x, तो हो जाएगा ये 2 10x इंटू 10x का डिफरेंशिएशन sec²x हो गया, और 2 10x इंटू sec²x। तो ऑप्शन कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, मस्त सवाल है। अभी एक लाइन में आंसर निकालना आप भी सीखना। log x के पावर x का डेरिवेटिव क्या होगा, ध्यान से सुनिएगा, बहुत मस्त सवाल है ये, इसको हमेशा आप लोग ध्यान रखना। ऐसे सवाल भी दिमाग से पूछ जाते हैं, दिमाग जिसके पास होगा ना वो बच्चे बनाएंगे। ये x log के सामने जो भी पावर में होता है तो मल्टीप्लाई में चला आता है, ये तो आपको क्लियर हो गया। अब जब हम dy बाई डी एक्स निकालने जाएंगे तो u इंटू भी लगाएंगे, x को बाहर करेंगे, log x का डिफरेंशिएशन 1/x, आप प्लस log x को बाहर करेंगे और x का डिफरेंशिएशन 1। यहां से क्या मिला, x से x कट जाएगा तो 1, आप प्लस log x में 1 से गुना करेंगे तो log x। क्या ये 1 को log e लिख सकते हैं क्या, क्योंकि log e का मान 1 होता है, ये log x, क्योंकि ऐसा 1 प्लस log x कहीं आंसर तो दिया नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इस log e को प्लस log x को हम ऐसे लिख सकते हैं, log e आई इंटू एक्स। का है जी, इसीलिए क्योंकि हम बता दें आपको, log ex जो होता है, log e का वैल्यू तो 1 होता ही होता है, और एक और सूत्र log m प्लस log n होता है, log m प्लस log n हो जाएगा। क्लियर है ना, कोई दिक्कत तो है नहीं। इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है दोस्तों। चलिए तो क्या होगा इसका आंसर, log ex। बहुत अच्छा सवाल था। 42 के जवाब दीजिए। y इक्वल टू शेक ऑफ 10 इनवर्स x, ऐसे सवाल आप कैसे करोगे बताओ, है अच्छा सवाल ना।
y इक्वल टू शेक ऑफ टेन इनवर्स x, तो क्या करेंगे? ऐसे सवाल के लिए हम सिंपल सी बात है कि पहले आईटीएफ को हम लोग सॉल्व करेंगे। अगर आईटीएफ को सॉल्व करेंगे तो इसको सिंपल बनाने के लिए हम ये काम करेंगे दोस्तों, ये काम कर सकते हैं कि y इक्वल टू ये सेक ऑफ टेन इनवर्स x है ना, तो हम क्या करेंगे, आईटीएफ का इस्तेमाल करेंगे और यहाँ पे टेन इनवर्स x में जो होता है, टेन इनवर्स x में होता है क्या चीज़, अगर ये टेन इनवर्स x को कुछ के लिए थीटा मान लिया जाए तो हो जाएगा ये टेन थीटा इक्वल टू क्या हो गया x, यानी हो जाएगा ये x बटा वन, मतलब होता है p बटा b। जब p हो जाएगा x, हाँ, अब b हो जाएगा वन, तो ये हो जाएगा रूट अंडर वन प्लस एक्स स्क्वायर। अरे होगा कि नहीं होगा? अब आपको चाहिए क्या, यहाँ से सब कुछ तो मिल ही गया, आपको चाहिए कि y इक्वल टू ये सेक में, यहाँ सेक इनवर्स क्या हो जाएगा, ये सेक इनवर्स में, तो सेक इनवर्स में आपको चाहिए जो पॉइंट, वो कैसे होगा, ये आपका b बटा एच होता है ना, कि h बटा b होता है, h बटा b होता है, h बटा b होता है, तो हो जाएगा ये y इक्वल टू ये सेक इनवर्स, y इक्वल टू शेक ऑफ फेक इनवर्स, शेक इनवर्स रूट अंडर वन प्लस एक्स स्क्वायर बटा वन। अब फेक से सेक इनवर्स खत्म हो जाएगा, अब बच जाएगा रूट अंडर वन प्लस एक्स स्क्वायर। तो आंसर जब हम निकालने जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, तो वन बाई टू रूट अंडर वन प्लस क्या हो जाएगा, ये वन प्लस एक्स स्क्वायर इन टू वन का जीरो, एक्स स्क्वायर का टू एक्स, तो आंसर हो जाएगा टू एक्स बटा टू रूट अंडर वन प्लस एक्स स्क्वायर, दो से दो कट जाएगा तो हो जाएगा एक्स बटा रूट अंडर वन प्लस एक्स स्क्वायर, तो एक्स बटा रूट अंडर वन प्लस एक्स स्क्वायर, ऐसा एक ही तो ऑप्शन में है दोस्तों। एक बहुत ही अच्छा सवाल था, यहाँ पे आपको ध्यान रखना है वन प्लस एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे वन माइनस एक्स स्क्वायर नहीं लगा दीजिएगा, ठीक है, क्योंकि एच तो हम लोग निकाले हैं, पी और बी दिया था, तो ये भी एक बहुत ही अच्छा सवाल था, आपको आईटीएफ से रिलेटेड था, और आईटीएफ चैप्टर को भी ना आपको कवर कर लेना है, सही से पढ़ लेना उसको। अब बताइए 43 नंबर का जवाब दीजिए क्या होगा दोस्तों। साइन इनवर्स रूट एक्स प्लस कॉस इनवर्स रूट एक्स क्या होगा, तो डिफरेंशिएशन ऑफ ये साइन इनवर्स रूट एक्स प्लस कॉस इनवर्स रूट एक्स का मान पाई बाई टू होता है। अरे मैंने समझाया कि ये वाला और ये वाला अगर सेम है, तो अगर ये साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स रहेगा तो उस पाई बाई टू होगा। अब पाई बाई टू का जो वैल्यू होता है जीरो होता है, पाई बाई टू का वैल्यू कितना होता है, जीरो होता है, क्योंकि कांस्टेंट होता है, तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा जीरो, कोई दिक्कत की बात नहीं ना है। नेक्स्ट 44, मैंने कहा था कि जब भी लिमिट आ जाए उसके बाहर में डिफरेंशिएशन लगा है तो फट से उसका आंसर लगाना है जीरो। अगर लिमिट लगा है अब बाहर डिफरेंशिएशन लगा है तो लिमिट एक, इसको सॉल्व करते हैं तो एक संख्या मिलता है, और संख्या मतलब कांस्टेंट, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, जीरो, क्या हो जाएगा, जीरो। और ऐसे भी समझ सकते हैं कि डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स के पावर एन माइनस ए के पावर एन बाई एक्स माइनस ए का जो सूत्र होता है वो होता है एन इंटू ए के पावर एन माइनस वन, सब के सब कांस्टेंट ही तो है, एन भी संख्या है, ए भी संख्या है, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो हो जाएगा, ऐसे भी आप सोच सकते हैं। 45 के जवाब दीजिए, एक्स के पावर एक्स का डिफरेंशिएशन, ये कुछ ऐसे डिफरेंशिएशन जिसका वैल्यू तो आपको याद होना ही चाहिए फॉर्मूला, और अगर बनाना होगा तो इसको आप ऐसे बना लोगे, और टेक लॉग बोथ साइड, मैं स्टेप भी बता दे रहा हूँ, टेक लॉग बोथ साइड दोस्तों, तो जाएगा log y इक्वल टू log x के पावर x, ये हो जाएगा ये x i इंटू log x। अब ये वन बटा y होगा, डिफ्रेंशिएट करेंगे dy बाई dx, और ये हो जाएगा x को बाहर करेंगे log x का डिफ्रेंशिएशन वन बाई एक्स, आप प्लस एक बार log x को बाहर करेंगे x का डिफ्रेंशिएशन वन, है ना। अब क्या होगा, अब क्या होगा, dy बाई dx को इधर रखेंगे और y को इधर ले जाएंगे, ये वन प्लस log x हो जाएगा,
और y का मान वापस रख देंगे जो सवाल दिया था, x के पावर x इंटू 1 प्लस लॉग x। कौन सा आंसर होगा? x के पावर x इंटू लॉग x प्लस 1। तो बात तो एक ही है, ये सवाल एक मस्त सवाल है, कोई दिक्कत की बात तो है नहीं। चलिए नेक्स्ट 46 के जवाब दीजिए आप। डिफरेंशिएशन ऑफ 2 tan इनवर्स x क्या होगा? दो बाहर करेंगे और tan इनवर्स x का जो डिफरेंशिएशन है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, यानी 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर ऑप्शन नंबर बी में ही मिल गया। सही है। चलिए 47 के जवाब दीजिए। साइन रूट एक्स का, तो पहले यही चेन रूल से बनेगा, पहले साइन का तो कॉस रूट एक्स हो गया, और रूट एक्स का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट एक्स। गलती से भी इसे रूट एक्स को ना काटिएगा, तो गलत हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? कॉस रूट एक्स बटा 2 रूट अंडर एक्स, इस प्रकार से होगा। तो आंसर कौन सा होगा? 1/2 रूट एक्स इंटू कॉस रूट एक्स, ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है। कोई दिक्कत ना है। चलिए 48 के जवाब दीजिए। डिफरेंशिएशन ऑफ साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब, ये तो सूत्री होता है। 3x माइनस 4x क्यूब ये सूत्र होता है, किसका होता है? यहाँ साइन इनवर्स लगा हुआ है अंदर में, तो ये हो जाएगा 3 साइन इनवर्स x। अब इसका आंसर क्या हो जाएगा? 3 बाहर हो जाएगा और 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है ना? कोई दिक्कत तो नहीं है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये क्या होगा इसका आंसर? 3/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। नेक्स्ट 49 का जवाब दीजिए। साइन स्क्वायर एक्स का जो डिफरेंशिएशन होगा वो क्या होगा? तो ये हो जाएगा 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। चेन रूल से लगा देंगे, पहले पावर का होगा फिर साइन का होगा, तो 2 साइन एक्स और फिर साइन एक्स का क्या हो गया? कॉस एक्स हो गया। तो 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, ऑप्शन नंबर आपका ए में ही दे रखा है ना? कोई दिक्कत की बात नहीं है। 50 का जवाब दीजिए। लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन, ये तो डायरेक्ट भाई बिना बनाए हुए बन जाएगा, 1/x होता है। क्या हो जाएगा? ये पहला ही ऑप्शन दिख रहा है आपको, तो डायरेक्ट कभी सूत्र भी पूछ लिए जाते हैं आपसे। 10x का डिफरेंशिएशन पूछ लिया गया, सेक स्क्वायर एक्स। ये सब PYQ क्वेश्चन है दोस्तों, इतना छोटा छोटा पूछा जाता है, इसलिए फॉर्मूला याद करना है आपको। तो 51 को सवाल आज हमने किया। पिछले लेक्चर देख लीजिएगा, ये लेक्चर देख लीजिएगा और इसके पिछले लेक्चर वाला भी देख लीजिएगा और यहाँ तक बनाइए। कोई भी डाउट है तो आपने क्या करना है? कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना है। कोई स्पेशल चैप्टर अगर पढ़ना होगा तो उसके लिए भी कमेंट कर सकते हैं। कोई स्पेशल टॉपिक पढ़ना होगा उसको भी कमेंट करके आप पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ना है और आपके लिए मेहनत किया जा रहा है, तो एक ही उम्मीद के साथ कि आप इसको देखो, आप अच्छा सा नंबर लाओ और वीडियो को थोड़ा लाइक कर दो। बस इतना ही में मैं खुश रहूंगा और आप लोग के लिए अच्छे अच्छे सवाल लेके आता रहूंगा।